शिल्पा अपने माता पिता के साथ चंदनपुर नाम के गांव में रहा करती थी। शिल्पा के पिता एक मजदूर थे। शिल्पा अपने गांव में बने हुए गार्डन में रोज शाम को खेलने जाया करती थी। एक दिन की बात है, शिल्पा रोज की ही तरह शाम को गार्डन में खेलने गई थी। तभी उसने देखा कि सामने एक लड़की झूले पर बैठी हुई थी, लेकिन उसे झुलाने वाला कोई नहीं था। वो आसपास किसी उम्मीद से देख रही थी कि शायद कोई उसे झूला झुला दे। शिल्पा तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, हाय, क्या मैं तुम्हें झूला झुला दूं? ओ हाँ प्लीज। शिल्पा ने उसे झूला झुलाया। उसके बाद उन दोनों ने साथ में पूरा पार्क घूमा और बहुत सारी बातें की। फिर शाम हो गई। अब शिल्पा बोली, अच्छा दोस्त, अब मैं चलती हूँ, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम चिंकी है। मेरे पापा बिजली विभाग में बाबू हैं। जल्दी ही हमारा गांव में ट्रांसफर हुआ है। मेरा नाम शिल्पा है और मैं रोज पार्क में टहलने आती हूँ। तुम भी रोज आना, हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब गर्मियों का मौसम आ चुका था और इस बार गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से सारे गांव वालों की हालत खराब थी। तब शिल्पा अपने पापा से बोली, बाबा, इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो। बाबा, हमारा पंखा कितना गर्म हवा देता है ना। हमारे पास कूलर या एसी खरीदने के पैसे भी तो नहीं हैं। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी शिल्पा की माँ जल्दी से खाना बनाकर ले आई और बोली, अरे आप दोनों आपस में बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? फिर सब ने मिलकर खाना खाया। इसी तरह समय गुजर रहा था और गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, शिल्पा पार्क में घूमने गई। वहां पर चिंकी उससे कहती है, शिल्पा, अब पार्क में भी कितनी गर्मी लगती है ना? हाँ चिंकी, मुझे तो मेरे घर में भी बहुत गर्मी लगती है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। अरे शिल्पा, इसमें समझने की क्या बात है? अपने घर में एसी लगवा लो, हमारे घर की तरह। हमारा घर तो बहुत ठंडा रहता है, वहाँ गर्मी का नामो निशान तक नहीं है। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? कैसा लगता है एसी में बैठकर? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे तो मैं दिखा ही देती हूँ। मेरे साथ मेरे घर चल। फिर चिंकी शिल्पा को लेकर अपने घर आ जाती है। चिंकी की माँ उन दोनों को ठंडा ठंडा शरबत पिलाती है। फिर चिंकी शिल्पा को अपने कमरे में ले जाती है। चिंकी का कमरा एसी की वजह से बहुत ठंडा था। शिल्पा कहती है, अरे वाह चिंकी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। तुझे यहाँ सोने में कितना मजा आता होगा ना? और तुझे तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता होगा। काश हमारे घर भी एसी होती। हाँ शिल्पा, तू भी अपने बाबा से कहकर एसी बुलवा ले। फिर शिल्पा अपने घर आ जाती है और शाम को जब उसके बाबा घर आते हैं तो वो उनसे कहती है, पता है बाबा, आज मैं अपनी सहेली चिंकी के यहाँ गई थी। उसके घर पर एसी लगा है। बाबा, उसका रूम बहुत ठंडा था, वहाँ गर्मी का एहसास भी नहीं होता। प्लीज बाबा, आप भी मेरे लिए एसी ला दो ना, फिर हमारा घर भी बहुत ठंडा रहेगा। शिल्पा की माँ ये सब बातें सुन रही होती है। तभी वो कहती है, शिल्पा, आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो। तुम्हें समझा दिया था ना कि एसी बहुत महंगी आती है और हम एसी नहीं लगवा सकते। तो बात खत्म हो जाती है और क्या जरूरत है तुम्हें चिंकी के घर जाने की? अब उसे क्यों डांट रही हो करुणा? उसकी क्या गलती है? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शिल्पा कभी कभी चिंकी के घर चली जाती है और एसी की हवा खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर अपने घर आकर अक्सर वो एसी की जिद करती। तब उसकी माँ बोली, शिल्पा, आज के बाद अगर तुम एसी की बात करोगी तो मैं तुम्हारा पार्क में जाना ही बंद करवा दूंगी। ना तुम पार्क जाओगी और ना ही तुम चिंकी के घर, समझी? और इस तरह फिर शिल्पा ने एसी के बारे में बोलना ही छोड़ दिया। एक दिन की बात है, शिल्पा पार्क आई थी। तभी उसने देखा कि चिंकी अपने माता पिता के साथ पार्क में आई है। वहां वो लोग साथ में काफी देर तक घूमते फिरते रहे।
तभी अचानक एक आइसक्रीम वाले ने आवाज दी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। पापा देखो आइसक्रीम वाला, मैं उसे रोकती हूँ वरना वो चला जाएगा। और ये कहकर चिंकी तेजी से आइसक्रीम वाले की तरफ भागी। पीछे से शिल्पा चिल्लाई, रुक जाओ चिंकी, पार्क के बाहर गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं, रुको। लेकिन चिंकी ने शिल्पा की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो भागकर बाहर आई और शिल्पा भी तेजी से उसके पीछे बाहर आई। अचानक एक गाड़ी वाला तेजी से आ रहा था। शिल्पा ने देखा कि चिंकी गाड़ी के नीचे आने वाली है। तभी शिल्पा ने दौड़कर चिंकी को धक्का दे दिया और गाड़ी वाला शिल्पा को टक्कर मारकर निकल गया। तभी वहां पर चिंकी के मम्मी पापा भी आ गए। उन्होंने जल्दी से शिल्पा को अपनी कार में डाला और हॉस्पिटल ले आए। शिल्पा का इलाज शुरू हो गया। तभी चिंकी के पापा शिल्पा के मम्मी पापा को भी ले आए। शाम हो गई थी और शिल्पा होश में आ चुकी थी। तभी चिंकी के पापा बोले, शिल्पा, आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम चिंकी को धक्का नहीं देती तो उसकी जान भी जा सकती थी। नहीं अंकल, वो मेरी भी तो फ्रेंड है, मैं कैसे उसे कुछ होने देती। बेटा, तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, इसका बदला तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद शिल्पा बोली, अंकल, हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी है। आपके यहाँ जो एसी है ना, वो बहुत ठंडी हवा देता है। आप उस एसी को हमारे यहाँ लगा दीजिए। शिल्पा की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अगले दिन चिंकी के पिता ने शिल्पा के घर एक नया एसी फिट करवा दिया। शिल्पा उसे देखकर बहुत खुश थी। शाम को शिल्पा अपनी माँ से बोली, माँ, हमारा घर कितना ठंडा हो गया ना। हाँ शिल्पा। और फिर वो लोग एसी की हवा में रात भर चैन की नींद सोते रहे। अगले दिन एसी वाली बात सभी गांव वालों को पता चल जाती है और एक एक करके वो उनके यहाँ एसी देखने आते हैं। अरे करुणा, तेरा घर तो कश्मीर जैसा ठंडा हो गया। इस भयानक गर्मी में दोपहर का 1 घंटा तेरे घर में आराम करने को मिलेगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं भी अपना काम निपटा के रोज 1-2 घंटे आकर एसी की हवा लूंगी। और फिर ऐसा ही होने लगा। गांव के ज्यादातर लोग दोपहर में अपना काम निपटाकर शिल्पा के घर आकर बैठने लगे। एक दिन शिल्पा अपनी माँ से बोली, माँ, गांव वाले हमारे घर में सारा दिन रहते हैं, हमें तो एसी में आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। अब एसी का बिल आया जो कि पूरे 5000 था। ये देखकर माधव चौंक गया और बोला, करुणा, एसी का तो बहुत बिल आया है। अब बताओ हम भला एसी का बिल कैसे भरेंगे। शिल्पा को हमारे घर में एसी नहीं लगवाना चाहिए था। हाँ जी, आप सच कह रहे हैं, हमें एसी का बिल भरना बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप राघव जी से बात कर लीजिए कि वो एसी निकलवाकर अपने घर में रख ले और हमारी एसी का बिल भर दें। ठीक है करुणा। ये सब सुनकर शिल्पा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो चुप रहती है। फिर माधव राघव के पास जाकर सारी बात बताता है और कहता है, राघव जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारे घर में एसी लगवा दी। परंतु अब मेरा निवेदन है कि आप एसी को अपने घर में रख लें और उसका बिल भर दें। अरे राघव, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं बिजली ऑफिस में काम करता हूँ। ऐसा करो, कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारा बिल भी माफ करवा दूंगा और तुम्हें काम भी दिलवा दूंगा। इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। माधव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन माधव राघव के ऑफिस पहुंचता है। राघव सीनियर से बात करके माधव को ऑफिस में काम दिलवा देता है और उसके एसी का बिल भी माफ करवा देता है। माधव ये सब कुछ घर जाकर अपनी पत्नी करुणा को बताता है। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको काम भी मिल गया और एसी का बिल भी माफ हो गया। लेकिन इस तरह गांव वाले कब तक हमारे घर की एसी में बैठे रहेंगे? हाँ करुणा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन उन्हें सीधे मना भी तो नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है, उन्हें मना भी नहीं करना पड़ेगा और गांव वालों को ठंडी हवा भी मिल जाएगी। कैसा आइडिया करुणा, मुझे भी बताओ। गांव के नुक्कड़ पर जो लालाजी का हॉल खाली पड़ा है ना, उसे किराए पर ले लेते हैं और अब की बार आपकी जो पेमेंट आएगी उस पेमेंट से वहाँ पर एसी लगवा देंगे।
और हवा खाने के लिए 20 रुपए एंट्री टिकट रखते हैं। इससे जब गांव वाले दोपहर में आराम करने के लिए आएंगे तो उन्हें अंदर जाने के लिए 20 रुपए देना होगा। इस तरह महीने के अंत में जमा किए गए पैसों से हम एसी का बिल भी भर देंगे और बचे हुए पैसे हमारे हो जाएंगे। अरे वाह करुणा, ये तो सचमुच बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। करुणा की सूझबूझ से गांव वालों को एसी की ठंडी हवा भी खाने को मिली और करुणा के घर पर भीड़ भी खत्म हो गई। अब शिल्पा सुकून से एसी की हवा में सो सकती थी।